जैन रामायण। तो कल देखा था किसका चरित्र सुना रहे हैं कि वो जो विशल्या रानी, विशल्या राजकुमारी है, वो राजकुमारी का शरीर का जल सुगंधित होकर के सब लोगों के रोगों का नाश करने वाला हो जाता है। अरे मनुष्य तो क्या, पशु पक्षी के ऊपर भी डाला जाए, वृक्ष के ऊपर डाला जाए तो वो भी खिल उठे, उसके सब रोग नष्ट हो जाएं। इस प्रकार का उसका सुगंधित जल था। तो वो कैसे ऐसा हो गया? तो भरत महाराज ने किससे पूछा? सत्यभूत मुनिराज से। तो मुनिराज ने कहा एक राजा था चक्रवर्ती, उस चक्रवर्ती राजा की पुत्री थी, उसका नाम था अनंगशरा। कामदेव के बाण के समान अत्यंत लोगों को मोहित करती थी, लेकिन जिन भक्त परायण थी और ज्ञानी थी, धर्मात्मा थी, पूजन पाठ भक्ति उपवास आदि में युक्त रहती थी। चक्रवर्ती थे वो तो जैन थे ही, जितने चक्रवर्ती होते हैं सब जैन होते हैं, जितने नारायण होते हैं सब जैन होते हैं, प्रति नारायण होते हैं सब जैन होते हैं, जितने तीर्थंकर होते हैं सब जैन होते हैं। और आपको लगता है हम जैन हो गए, क्या दिक्कत है, क्या करें हम? जैन होना तो भाई सब लोग अच्छे अच्छे जो इतने लोग हैं जैन ही होते, इसलिए आप बहुत अच्छा है। तो ऐसा सुन करके, मतलब ऐसा उसने देखा, और उसका एक सामंत था, उसका एक राजा था अंडर में रहने वाला, उसने देखा, उससे मोहित हुआ, उसने अपने प्राण की भी परवाह नहीं करी और उसको उठा लिया। मतलब ऐसा है कि जैसे कोई पीएम की लड़की को उठा के ले जाए कि मैं तो ले किडनैप कर रहा हूँ इसका, बताओ उसकी क्या हालत होगी। मतलब कितना भयंकर पीड़ा हमें होगा। काम की पीड़ा देखो आप, पीएम की लड़की को वर्तमान मतलब कंपेयर करके दिखा रहे, पीएम की लड़की को कोई किडनैप करके ले जाए, वो चिल्लाए बचाओ बचाओ बचाओ, और उस आदमी की हालत होगी, मतलब गया वो तो काम से गया, मतलब अपना मरण भी नहीं देख रहा है। ये कितनी पांचवी कहानी होगी काम की, कि काम में आकर के व्यक्ति कैसा चेष्टा करता है। इसलिए ऐसे काम को 100 बार धिक्कार हो। ये जीव इस काम रूपी चीज से बच करके उत्तम श्रेष्ठ ब्रह्मचर्य मनानो, उसको लेकर के आओ, भाव भाव में ब्रह्मचर्य प्राप्त हो, ऐसी उत्तम श्रेष्ठ भावना भाव। तो ऐसा करके वो लेके गया, और सब उसके पीछे सामंत जो थे वो लड़ने आ गए। चक्रवर्ती को पता चला तो गुस्से में भर करके उसने ढेर सेना भेजी कि उससे लड़के लाओ और उसको मारो, मार करके कन्या को लेकर के आओ। ऐसा करके लेके गया वो। चक्री को सामंत पुनर्वसु जानिए, सो प्रतिष्ठ पुरनाथ खगेश बखानिए। एक दिन देखी अनंग सरा रूपावती, काम बाण हत चित्त वे गयो भयमती। मन में भयभीत हो गया, फिर भी वो लेके चला गया उसको। ताको धारी विमान विषय हरि ले गयो, चक्रवर्ती सुनि रोष चित्त माही ठयो। जे सेवक थे मुख्य कही तिन ते जबे, ते चाले गहियान युद्ध की नो तबे। वो जाकर के उनका युद्ध चालू हो गया। अब इसने चुराया तो थोड़ा बल भी होगा तब तो, नहीं तो ऐसे हर कोई आदमी थोड़ा चुरा लेता है, किडनैप कर लेता है। तो इनका फिर युद्ध चालू हो गया। युद्ध चालू हुआ, लेकिन ये तो खूब संख्या में थे, चक्रवर्ती की आज्ञा से आए थे। तो वो जो इसका विमान था वो लगभग उन लोगों ने जीर्ण शीर्ण कर दिया, तोड़ने के नज़दीक आ गया। जब उसने देखा कि ये तो टूट ही रहा है विमान, तो उसने क्या किया, ताको सर्व विमान चूर्ण तिनने किए, पुनर्वसु मन माहि उपाय उपाये। पर्ण लगी विद्या ताके लारे दई, और छोड़ी तत्काल सुनभते सोचई। और उसने उस कन्या को बचाने के लिए कि अब इसको तो अपने, इसको यदि रहेगी तो मैं लड़ूंगा भी कैसे, और ये विमान भी चकचूर हो रहा है, तो उसने उसको विद्या दी, पर्ण लगी नाम की। पहले भी आई थी एक और विद्या, पर्ण लघु नाम की विद्या। किसको? आपके लिए होमवर्क। रत्न जट्टी के पास बच गई थी विद्या, दी नहीं थी उसको। पर्ण लगी यानी पत्ते के समान जो छोटी विद्या हो, धीरे 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 पत्ते के समान उतार दे वो
बस उड़ने के काम नहीं आएगी, आप बस नीचे ही उतरोगे। तो वो उसकी जो उसने उसको विद्या दी ताकि वो जो लड़की है अनंगशरा वो धीरे 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 जमीन पर उतर जाए, गिर नहीं जाए। आकाश में से छोड़ोगे किसी को तो मर ही जाएगा, ठीक है ना। तो धीरे 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 पत्ते के भांति वो नीचे पहुंच जाए, ऐसी वो विद्या उसको दे दी। और फिर ये लड़ने में सन्मुख हो गया। बोले नीचे उतरेगी तब तक अपन जा करके उसको फिर ले आएंगे, कहाँ जाएगी। तो ऐसा करके उसको उतार दिया और ये लड़ने में लग गया। अब वो ऊपर से बेचारी नीचे पहुंच रही है। जब छूटी नभते सुकुमार, मानो रवि शशि किरण सुसार, स्वापद रव वन में आए, परी तहाँ सिंहादि लखाए। और वो नीचे गिर के श्वापद नाम की एक अटवी थी, अटवी ने भयंकर वन था, उस वन में जाकर के वो कन्या पहुंच गई, गिर गई वहां। अब भयंकर वन था, जितनी कन्या आप देखो कितने को वन में नहीं जाना पड़ा। सीता को जाना पड़ा, अंजना को जाना पड़ा, हाँ मैना सुंदरी को जाना पड़ा, अनेक अनेक लोगों को वन की राह देखनी पड़ी। तो वन नहीं बचे तो वो जंगल जैसे जो शहर है वहां जा रही हैं। वो वन ही है जहाँ जिनेन्द्र भगवान का मंदिर नहीं हो, वो सब जंगल है। जंगल में और क्या होता है, अपना कोई देखने वाला नहीं होता है। तो जहाँ जिनालय नहीं है वहाँ अपना कोई है ही नहीं, ना कोई साधर्मी है, ना कोई मुनिराज है, ना कोई देवालय है जहाँ जाके अर्चना की जा सके, देखा जा सके अपने वालों को। तो वो जो देश है ना ऐसे, वही क्या, वही जंगल है। तो वो रौरव स्वापद नाम के भयंकर वन में आई और पूरा का पूरा वन जो था वो भयंकर पशुओं से युक्त था। भेड़िया, व्याघ्र, चीता, शेर, हाथी, शूकर, गेंडा, पक्षियों में कौवे, कबूतर तो आपके यहाँ मिल जाते हैं, गिद्ध, सांप, सांप की वामियाँ थी, अजगर खूंखार भर रहे हैं जहाँ, बिच्छू, जो प्राणी दुखद दुखद होते हैं, जिनके समझो विष भरे हैं, नक्तंचर प्राणी हैं, मांस खाने वाले प्राणी हैं, सब जगह मानो वहाँ फैले हुए थे। आवाज़ें से दहाड़ रहे थे, आवाज़ें गूंज रही थी। और इतने ऊंचे 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 वृक्षों से लिपटी हुई बेलें ऊपर जाती हुई, अंत ही नहीं पा रही है मानो जैसे कोई। इतने बड़े बड़े पत्ते सूरज के किरणों को पूरा रोकते हुए, पूरा का पूरा दिन के समय भी ऐसा लगे कि रात ही है। ऐसे वो वन में पहुंच गई। अब बताओ, महलों में रहने वाली और ऐसे वन में पहुंच गई, अब क्या करें। कोई बात नहीं, थोड़ी देर में आ जाएगा, ऊपर से नीचे कोई ना कोई तो ही जाएगा। तो सूरज की किरणें भी जहाँ नहीं आती थी, जहाँ की भूमि ऊपर नीचे थी, कंकरीले पत्थर, कहीं चट्टान, कहीं पेड़, कहीं कांटे, ऐसे सब जगह से अलग अलग प्रकार की स्थिति थी। भयंकर भय को प्राप्त हुई अनंग शरा वहाँ पर, जैसे दीपक की शिखा कांपती रहती है, वो भयंकर कंपायमान हो गई। अब क्या करें, कहाँ आ गई। आप सोचो, कल्पना करना, कभी अचानक इसी जगह पहुंच जाओ, जैसे प्लेन होता है ना, प्लेन क्रैश हो जाए, क्रैश होके पहुंच जाओ, हम यहाँ कहाँ पहुंच गए, अब कौन आएगा लेने, क्या ठिकाना। मतलब ऐसा लगता है अपने को तो अपना जीवन तो चले जा रहा है, बिल्कुल आनंद में चलेगा, मैं सोच भी नहीं सकते। ये तो बेचारी घर में बैठे बैठे उठा के ले गया कोई आदमी, तो उनको ले गया, हमको थोड़ा ले जाएगा, हम थोड़ा अनंग सराय। उदय को नहीं विचारते आप, कौन सा उदय कब आगे किसको ले जाएगा। हमारे हाथ में बच्चा है, इसको कौन ले जाएगा हमसे। ओहो, जिसने लाया है वही ले जाएगा, जिसने लाया है। किसने लाया है, उदय ने लाया है। कौन ले जाएगा, उदय ले जाएगा। आप सोच रहे हो मैं रख रहा हूँ इसको, मैंने ही रखा है, मैंने उपजाया है, मैंने ही पालन किया है, मैंने ही रक्षा की है, मैंने ही बड़ा किया है। चक्रवर्ती अपनी बच्ची को नहीं बचा पा रहा है, तुम तो बेटा चक्रवर्ती भी नहीं हो। अच्छे से पालन पोषण करना, संस्कार देना, लेकिन तत्व ज्ञान भी रखना, नहीं तो आपको दुखी होने में देर नहीं लगेगी, बहुत गहरे दुखी हो जाओगे। सबसे बड़ा मोह होता है पुत्र पुत्री, अपने शरीर से भी ज़्यादा मोह हो जाता है।
पुत्र पुत्री का। रोवत भई सुता अधिकार, स्वजन सकल दिसे न लगार। हा तात मात सुखदाय, मेवन में तिष्ठी किम आय। ओ बेचारी रुदन करने लगी, ऐसी विपरीत परिस्थिति में पहुंच गई। सब दहाड़ रहे हैं, कोई कहाँ से आवाज आ रही, कोई कहाँ से आवाज आ रही है, कोई आसपास दिख नहीं रहा है, कुछ भोजन सामग्री नहीं, कोई चलने की नहीं, कोई रहने की नहीं, और पता नहीं अब क्या होगा। तो रोने लगी, रो करके वो चितार विचार करने लगी, ओ हो, हे मेरी माता, हे मेरी माता, तुमने तो मुझे गर्भ में रख करके 9 माह दुख उठा करके पैदा किया है, इतना दुख तुमने उठाया प्रसव का, अब मेरी क्यों नहीं रक्षा करती हो, अब तो क्यों नहीं तुम मुझे बचाती हो। जब तुमने इतना दुख सहन किया तो मैं अब देखो कितने दुख में हूँ, मुझे आप आकर के प्लीज़ बचाओ। हे पिताजी, आपकी तो मैं आंखों का तारा थी, आप तो मुझे देख के बिना शांति नहीं प्राप्त करते थे, अब आप कहाँ चले गए, आप प्लीज़ आकर के मेरी रक्षा करो, कोई तो मुझसे बात करो, कोई तो कुछ कहो। हे मेरे परिजन, हे मेरे बंधुजन, हे मेरे मित्रजन, तुम लोग हमेशा मुझे प्रसन्न रखते थे, मेरा ध्यान रखते थे, आप सब लोग कहाँ चले गए, कोई तो आओ, कोई तो शब्द बोलो, कोई तो सांत्वना दो। देखना बहुत मार्मिक कहानी है, सुनने के लिए अच्छी सरल लगती है, लेकिन एक व्यक्ति की परिस्थिति अकेली अकेली, एक आप अकेले अवतरे, वो ध्यान आ जाए आपके, मुझे इतना आप क्यों छोड़ के जा रहे हो, अब मैं क्या करूं, मैं किसके आश्रय में जाऊं, मैं किसकी बात सुनूं, किसको देखूं, अरे अरे इस महावन में मैं पापिनी पाप के उदय वाली कैसे रहूं, जरूर मेरे विपरीत भाग्य का उदय चालू हो गया है, मैंने जरूर प्रतिकूल कुछ कर्म किए होंगे। वापस पास्ट, इसने भी देखा तो पास्ट ही देखा, इसने जो लेकर के आया उसके लिए भी तक 2 शब्द नहीं गए, मेरे पाप का उदय कैसा आ गया, प्रतिकूल देव के कारण से, प्रतिकूल भाग्य के कारण से मैं इस अवस्था में प्राप्त हुई हूँ। ओहो, ऐसा वन का देखना भी दुष्कर है, मैंने आज तक भी ऐसा वन नहीं देखा, अब मैं क्या करूँगी, क्या होगा मेरा जीवन। तरते तुम मेरी अतिसार, तुम बिन पाऊँ दुख अपार, इत्यादिक बाला दुख ठानी, नदी तीर गई भयानी। और वो ऐसे रोती रोती ढूंढती हुई कुछ चीज़ें कोई नदी के पास गई, उसके आंसू को देख करके जो वन के पशु थे, आचार्यदेव लिखते हैं कि उनको भी जैसे करुणा आ गई, दया आ गई कि अरे रे कितनी दुख में है, कितनी सुंदर है, कितनी भोली सी है, बच्ची है, लेकिन दुख में है। तो उसके दुख को देख करके वन के जो क्रूर प्राणी थे उनको भी जैसे दया आ गई, जो वृक्ष के पत्ते थे मानो वे भी मुरझा गए, उनको भी लगा कि अरे ऐसे जीव तो हमने, दुख वाले जीव तो अभी तक नहीं देखे। और वो देख करके विह्वल हो गई, विह्वल होकर के गिर पड़ी और फिर उठी, और उसका सारा शरीर मानो भूख प्यास से झुलस रहा था, सारा शरीर दुर्बलता की तरफ जाने लगा, मन में उसको अनेक प्रकार की विकलताएं हुई। ऐसा करके फल और पत्ते कहीं से ढूंढ ढांड करके उसने खाए, मतलब मर नहीं गई सीधे से, कहीं कूद नहीं गई, कहीं शेर के पास नहीं पहुंच गई, वो जो वहाँ पर सामग्री थी प्रासुक खाने योग्य भूमि पर गिरी हुई, ऐसे फल पत्ते और जल पी कर के उसने अपना दिन निकाला। एक दिन उसका निकल गया, दिन निकला और दिवस जुगवास कराय, तीजे दिन वन के फल खाय, जैन पंथ की जानन हारी, कर्म स्थिति को करत विचारी। ऐसे करते हुए भोजन, कुछ भोजन यानी फल पत्ते वही खाए और पानी पिया, उपवास, अब अगला दिन आएगा तो उपवास कर लेंगे फिर वापस भोजन करेंगे, ये बताते उसने क्या क्या किया। ऐसे करते हुए जैन पंथ की जाननहारी, वह जैन पंथ को, जिन भगवान के उपदेश को जानती थी और अपने भाग्य के कर्म के उदय का विचार करती थी और तत्व का विचार करती थी, ऐसा विचार करते हुए कुछ अपने को सांत्वना देती थी, शांति प्राप्त कराती थी। और ऐसा करते करते क्या होने लगा देखो,
कब हुक दुख करे मन माही, कब हुक सुध वैराग्य उपाही, दो ये तीन प्रोषद व्रत करे, गिर की गुफा माही थिति धरे। कभी कभी दुखी हो जाती थी, कभी जैन भगवान का भक्ति करती थी, कभी गुरुओं का विचार करती थी, कभी उनके आहार दान का विचार करती थी, और कभी वह बैठ करके उपवास, प्रोषधोपवास, अनेक दिनों के उपवास करती थी, एकासन करती थी। जो भाई के तप होते हैं उत्तम उत्तम, वो सारे के सारों में अपना मन लगाती थी। मन लगाती थी यानी ऐसे कितने दिन बीतते जा रहे हैं, सुनो, दिन बीतते जाते हैं। वो जो शीतकाल था, शीतकाल आ पहुँचा, और पूरा का पूरा शीतकाल उसने, जो बर्फ़ के टुकड़े गिरते जा रहे थे, ठंड चल रही थी, ऐसे ठंड के समय में इसका शरीर रुक्ष पड़ गया था। कर्म का फल भोगते हुए उसने वह शीतकाल बिताया। शीतकाल के बाद में तीक्ष्ण सूरज की किरणों से गर्मी व्याप्त हो रही थी, शरीर सूख गया उसका, दुबली हो गई, क्रश हो गई, काला कुम्हला गया शरीर, और पूरा ग्रीष्म काल भी उसने व्यतीत कर दिया। फिर आया वर्षा काल, जो पानी की टप टप बूंदे बहें, वर्षा आए, तो ऐसे उसमें कहाँ किसकी शरण में जाए, तो वो भी उसने वन के भीतर ही वर्षा काल भी बिताया। कितना समय हो गया, पूरा 1 साल हो गया ना, 12 महीने, तीनों ऋतुएं निकाल दी, 1 साल हो गया। कोई भी उसकी खोज खबर लेने नहीं आया। खोज खबर लेने तो आए थे लेकिन मिले नहीं। कैसा वन होगा, कैसी अटवी होगी, कितना बड़ा होगा, और कहाँ ये होगी और कहाँ वो होंगे, आवाज़ भी लगाते होंगे तो मिलती नहीं होगी। और थोड़ा बहुत ढूंढा होगा और सोचा होगा ऐसी अटवी में तो कौन जिंदा बचेगा, ज़रूर किसी भेड़िए वेड़िए ने खा लिया होगा। आए होंगे भी ढूंढने, वो लड़का भी ढूंढने आया था पुनर्वसु, सबसे लड़ लुड़ा करके, कहाँ है कहाँ है, उसको भी नहीं मिली। मतलब कैसे कर्म के उदय। अरे चक्रवर्ती की लड़की, उसकी स्थिति हो, मतलब कितना पुण्य का उदय होगा उसके कि चक्रवर्ती की पुत्री बनी, और कैसा उदय कि वो उसको उठा करके वन में छोड़ दिया। कोई मनुष्य नहीं दिखा। साल भर हो जाए, आप सोचो, एक व्यक्ति नहीं मिला, साल भर हो गया। और ऐसे साल भर से करते करते, जैसे वो फल जो जिनके गिरे हुए रहते थे, वृक्षों के फल के बाहर से नीचे लटके थे और अपने आप टपक के गिर जाते थे, पक जाते थे, ऐसे पके फलों को खाती थी, प्रासुक आहार करती थी, पानी पीती थी जो किरणों से गर्म हो जाए, ऐसा उत्तम जो प्रासुक जल था वो करती थी। बेला तेला आदि उपवास करती थी, 2 दिन का उपवास, 3 दिन का उपवास, और उसके बाद में भी कभी पानी से ही पारणा करती थी। वो भी एक बार बस जल ले लिया तो काफ़ी हो गया, वो उतने से काम चला लेती थी। कभी प्रासुक आहार करती, मुनिराज आदि का विचार करती थी। ऐसा करते करते उसके बताए कितने दिन बीते। नर को रूप नदी से जहाँ, सार तपस्या करी है तहाँ, एक अशन करि सदयाचार, प्रासुक करत सदा सुआहार। वहाँ एक किसी नर का रूप नहीं दिखाई दिया, कोई भील वगैरह भी नहीं थे वहाँ पर, बिल्कुल सुनसान, बिल्कुल सुनसान, केवल पशु पक्षी थे वहाँ पर। सांप की भामियाँ थी ढेर सारी, फिर भी वो जिंदा रही साल भर तक। बताओ कैसे रही, आयु बलवान। भोजन पाने के लिए उसको कोई अग्नि नहीं मिली, बस फल फूल फल फूल फल फूल खा करके ही अपना काम चलाती रही। और फिर भी उसमें लेकिन धर्म आराधना उसने त्यागी नहीं। ऐसा करते करते सम्यक रतन चित्त में धारी, दीक्षा भाव धरे अविकारी, शीत उष्ण बरखारी तुमाही, दुख सहत वैराग्य उपाही। और दीक्षा का विचार करती थी, दीक्षा की भावना बाती थी, और अनेक ऋतुओं जो थी, और ऋतुओं में भी बहुत दुख को धारण करते हुए उसने सब समय 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 निकाल दिया। ऐसे 1 ऋतु, 2 ऋतु, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल। वस्त्रादिक नाही जिन पासी,
3000 वर्ष तपधारी, अंत समय संन्यास सुधारी, सूती प्रासुक धरा मझारी। ऐसा करते करते बहन जी कितने साल हो गए? 3000 साल। 3000 साल बुद्धू बना रहे आप हमको। 3000 साल तो हम ही नहीं जीते। अरे बेटा तुम्हारी बात नहीं कर रहे हैं, ऐसी आयु होती 3000, 50,000 साल की, 1,00,000 साल की, 1 करोड़ साल की, 1 करोड़ करोड़ साल की, लाख करोड़ साल की, लाख करोड़ करोड़ साल की, लाख करोड़ करोड़ साल की आयु होती। 3000 साल तो लगते क्या है। और यदि विपरीतता मिल जाए ऐसे साल तो दुख में बिताने पड़ते हैं, और अनुकूलता मिले तो बाह्य भोगों की आकुलता बिताने होते हैं। और वही यदि केवल ज्ञान प्राप्त हो जाए तो केवली बन के जगत का कल्याण करने में बिताने होते हैं। इतने करोड़ करोड़ साल तक केवली बन करके विहार करे, धर्मोपदेश दे भव्य से धारी। तो अलग अलग आयु है, तो किसी की 3000, उसकी 3000 साल जो थे बाल्यावस्था के बाद में जो उसकी युवा अवस्था आ गई, तो तब से वो वन में 1 साल 2 साल 3000 साल तक वो जीवित थी, अकेली रहती हुई, नो बडी, कोई नहीं मिला। पशु भी समझ लो उसके मित्र बन गए होंगे इतने। चल रही थी ना वो, तो क्रॉस करने के लिए तो चल ही रही थी वो जंगल, क्रॉस कहाँ देखे? मतलब उसमें एक ही जगह पे घर बना दिया, और घर वही जंगल में रहती थी, वही जंगल ही घर था। वहीं कहीं लेट जाओ, पत्ते वत्ते बिछा लो, सो जाओ उसके ऊपर। और जैसे चिड़िया विड़िया रहती है, गुफा है ना, गुफा में बताया था ना, गुफा में कोई है वहाँ जाके रह लो, बारिश आए तो वहाँ है बस। और डरना है, खुला बंद तो क्या है, सभी जो है सो है, ओपन केस है हमारा, कोई वस्त्र भी नहीं है। तो बस जो भी पत्ते वत्ते मिल जाए उसका प्रयोग कर लो। लेकिन फिर भी उसने धर्म नहीं छोड़ा। मुद्दे की बात ये है कि उसने वहाँ पर रहते हुए उपवास किए। अब आप बताओ, दिन भर उपवास करके वो बैठ वैसे ही बैठना है, क्या करे अकेले, कैसे 3000 साल। अरे 3000 आपको नहीं समझ में, आप तो 30 साल लगा लेना, 3 साल लगा लेना, चलो 3 साल जहाँ पे कोई आदमी देखने वाला नहीं है, कोई महिला पुरुष बालक बालिका बच्चा नहीं, कोई बोलने वाला नहीं है, बस आप हो अकेले, और फूल पत्ते हैं वहाँ पे खाने के लिए। जेल में तो उससे बेहतर हालत है। जेल जाना मतलब लोगों से बात कर रहे थे, उसको कपड़े मतलब सोचना बैठ करके शांति से। मेरा कहने का अर्थ ये है, जस्ट विजुअलाइज, आप देखो कि एक अथाह वन है, और उस वन में बस उसके बाद नमोकार है, आत्म तत्व है, देव शास्त्र गुरु का विचार है, जो उसने बचपन में सीखा होगा वो काम के हैं, और बाकी तो कुछ भी नहीं, कोई अनुकूलता है, कोई भोग नहीं है। सारे भोग तो ऐसे चले गए हैं जहाँ पे मतलब उन्होंने लिखा है, एक सिर का निकला हुआ बाल भी यदि शैया पे पड़ जाता था तो कष्ट होता था, आज वही ज़मीन पे पड़ी हुई है। जिसको फूल निकल जाते थे और वही चुभते थे, ऐसे व्यक्ति को आज कांटों के बीच में रहना पड़ रहा है। किसकी बात करें आप, कौन से उदयों में आप मस्त हो रहे हो। ये पढ़ने के बाद में भी पुण्य का उदय हमारे बहुत है, भोग है, सब अनुकूलता है। तुम्हारा सोच कितना स्वप्न के समान है। सोता हुआ आदमी को जैसे समझ में नहीं आता है, अपनी धुन में रहता है, सोते हुए स्वप्न देखता रहता, ऐसे अपन मदहोश होके जी रहे, कोई विचार ही नहीं कब क्या नष्ट हो जाता है। अनित्य भावना जीवन में कितने प्रतिशत है। ऐसा करके वो अनंग सेना ने 3000 साल तक निकाल दिया। और फिर जब वो अंत में निराश हो गई कि अब कोई कुछ नहीं आने वाला है और अपना भी जीवन पूरा हो गया है, तो उसने विचार करके संन्यास धारण कर लिया। संन्यास धारण करके वो बैठ गई। और क्या उसने नियम किया, सत करि बाहिर भूमि, अब जाऊं नहीं लगार, ऐसो नेम विचार के लियो संन्यास जुसार। उसने नियम लिया कि जिन शासन में जैसा हमने सुना हुआ है, 3000 साल पहले सुना हुआ था कि अंत समय में सल्लेखना धारी जाती है, और सल्लेखना में आहार पानी का त्याग करते हुए कषाय का त्याग करके देह छोड़ी जाती है। नियम ले लिया जाता है कितना दूर वगैरह जाना, तो उसने नियम लिया 100 हाथ,
100 हाथ की भूमि को छोड़ करके अब मुझे कहीं नहीं जाना है। यदि गमन करना ही है कुछ तो 100 हाथ के अराउंडिंग में सराउंडिंग में रह करके हम गमन करेंगे, बाकी फर्दर नहीं जाना है। ऐसा लेकर के वो बैठ गई। किसके लिए? संलेखना के लिए। संन्यास धारण करके संलेखना लेकर के वो बैठ गई। भाग्य की विचित्रता देखो। नेम लिया पीछे दिन षष्ठम माहिजू, लभधि दास इह नाम खगेश्वर आयुजू। मेरु वंदना ठानी चलो जावे सही, गगन पंथ ते देखी उतरी आयो मही। एक लब्धिदास नाम का खगेश्वर विद्याधर राजा था। वो मेरु पर्वत की वंदना करने के लिए जा रहा था और जाते जाते उसी रास्ते से गुजरा जहाँ पर ये थी, और उसने ऊपर से देखा कुछ मनुष्य जैसा दिख रहा है, कुछ अलग सा दिख रहा है। तो वो ऊपर से नीचे 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 उतरा और आकर के उसने देखा कि अरे यहाँ तो मनुष्य है, ये तो स्त्री है। और उसका पूछा आप कौन हो, कैसे हो। उसको पता चला रहे तुम्हारे स्वामी की लड़की है। वो कन्या जो हमने बहुत सालों पहले सुनी थी कि वो कहीं चली गई, नष्ट हो गई, मर गई, जो भी था, तो ये तो जीवित है इस अटवी में। तो उसने कहा रे देवी, आप तुम्हारे स्वामी की पुत्री हो, आप चलो हमारे साथ। जब उसने नियम ले लिया तो उसने कहा मैंने तो संलेखना ले ली है, अब बताओ आपको इतने साल बाद मिले, चलो चलो तुम्हारे पिताजी से मिला दें, तो आप क्या करोगे? हाँ चलो अब तो हम चले। बोले हमने नहीं जाना है, हमने क्या ले लिया है? संन्यास ले लिया है। अब मेरा कुछ भी जानने का भाव नहीं है, मैं तो यहीं पर अब देह छोड़ने वाली हूँ। तो उसने सुना, उसने बोला भी कि आप छोड़ दो, अब तो चल सकता है, मिल जाओगे, हमें कुछ नहीं करना है। तो वो फिर फटाफट गया और जा करके चक्रवर्ती की सुता जान ले चालने, उद्यम कीनो सार तबे कन्या भणे। मेलीन हूँ संन्यास भ्रात यह थान में, याते जानो योग्य नहीं अनिठान में। हे भाई, मैंने तो संन्यास लिया है, इसलिए मेरा यहाँ से जाना योग्य नहीं है, मैं तो यहाँ से चलने वाली नहीं हूँ। और जब ऐसा सुना, लभधि दास तब जाय चक्रवर्ती सो कही, जबे नराधिप आय आदि आए सही। यहाँ सुअजगर सर्प निगल या कूलई, समाधान चित होय अधिक दृढ़ता लही। और जब वो लब्धिदास ने कहा ये तो नहीं मान रही है, तो उसने वो गया, ने देखी, और वो देख करके हम उसको लाना चाहते थे, लाने को तैयार नहीं, आप चलिए, आप जाकर के लाइए उसकी खोज खबर जो भी है। चक्रवर्ती ने सुना और सारे दल बल के साथ में तत्काल निकल करके वहाँ पहुँचा जहाँ पर अनंगसरा थी। लेकिन जब वहाँ पहुँचता है तो क्या दिखता है वो अपन कल देखेंगे। उस पर कोई उपसर्ग आने वाला है। इतने साल तक कोई उपसर्ग नहीं आया, जब मरण का समय आया तो सब प्रकार की विपरीतताएं, अनुकूलताएं भी आ रही है, विपरीतताएं भी आ रही है। अब किसका साथ किसका निभाए, ऐसा सब अपन कल देखेंगे। आप सोचना कैसे कैसे जीव हुए हैं, कैसे कैसे धर्म की आराधना करी है, कैसे कैसे उपवास आदि बाह्य तप की भी आराधना करके क्या क्या फल की प्राप्ति की है। ऐसा जान करके हे भव्य जीवो, जिन शासन में ही मन को लगाना योग्य है, साहस, दृढ़ता, धीरता, विपत्ति में स्थिर चित्त बने रहना, ये सब गुण अपने में उत्पन्न हो, इस प्रकार की मंगल भावना से। भास वेको भानु सी बखानी है, छहो द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको, सपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीवन के जताए वेको, काहू न सताए वेको भव्य तार वेको पार के उतार वेको, सुख विस्तार वेको यही हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रे
जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक नवो सदा दीप।